हेलो एवरीवन। दिन की शुरुआत अकाउंटेंसी के वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लेजर रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जर्नल से मोस्ट ऑफ द टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे और कोशिश करता हूं कि एक और दो वीडियो में ये चैप्टर एंड हो जाए। तो चलो टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज एट 31 मार्च 2019 व्हेन इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द सेम वाज। एक बैलेंस शीट गिवन है, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया है 19,500 वेयर रियलाइज्ड फ्रॉम ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश एट बैंक। द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप came to rupees 440. X and Y shared profits in the ratio of 2:1 respectively. Prepare realization account, capital account of the partners. Okay, स्क्रीन में चले आओ। हम लोगों के पास एक बैलेंस शीट गिवन है। जब भी डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। तो इसमें बोला गया है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और अल्टीमेटली बैंक अकाउंट हमें बनाना ही पड़ता है क्योंकि इसमें हम लोग बैलेंस शीट बनाते नहीं हैं और पार्टनरशिप को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, इसलिए बैंक टैली करना ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोग इसको एक क्वेश्चन से को सॉल्व कर करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले जिसे नहीं पता वो हम लोग क्या स्टेप फॉलो करते हैं, जितने भी बैलेंस शीट में एसेट होगा वो किधर लिखना है, वो याद करो। वो बैलेंस शीट का एसेट वो चला जाएगा इधर, लाइबिलिटी इधर। क्लियर? तो सबसे पहले बैलेंस शीट में देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है, किधर जाना है, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट बाय सन्ड्री क्रेडिटर। वैल्यू कितना है 14,000। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखेंगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हम लोग बनाएंगे क्या? नहीं, कैश एट बैंक के लिए हम लोग ऑलरेडी एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, इसलिए बोला रहे या ना बोला रहे हम लोग कैश एट बैंक अकाउंट जरूर बनाएंगे। क्लियर? स्टॉक, स्टॉक भी है एसेट, वो हम लोग यहां लिखेंगे। हम लोगों ने एसेट्स और लाइबिलिटी को पोस्ट कर लिया ऑलरेडी। अब लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व भी है। जनरल रिजर्व कहां पोस्ट होता है? जनरल रिजर्व सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और क्या क्या चीजें आती है, पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस को। तो एक्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है 4,000 और वाई ने कंट्रीब्यूट किया है 3,000। तो बाय बैलेंस बीडी हम लोगों ने लिख लिया। जनरल रिजर्व किस रेशियो में बढ़ता है? जनरल रिजर्व बढ़ता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है 2:1। जनरल रिजर्व है कितना? जनरल रिजर्व है 500 बाय जनरल रिजर्व। 500 को 2:1 में बांटना है। 500 को 2:1, 500 2/3 ये x में चला जाएगा और y के लिए क्या होगा 500 इंटू 1/3। कैलकुलेट करके देखना है, ये होगा 333 और ये होना है 167। क्लियर है? उसके बाद क्या है, हम लोगों ने एसेट्स, हम लोगों ने बैलेंस शीट के ओवरऑल सारे चीज़ों को कंप्लीट किया। अब हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में चले जाते हैं। ₹19,500 वेर रियलाइज्ड फ्रॉम ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश एट बैंक। कैश एट बैंक को छोड़ करके हम लोगों ने एसेट से रियलाइज किया है 19,500, मतलब कैश एट बैंक को छोड़ करके बाकी यही है। तो इन सभी को हम लोगों ने बेचा और बेच करके हम लोगों ने कितना अर्न किया? हम लोगों ने अर्न किया है ₹19,500। तो अगर एसेट बिक्री किया जाता है और उसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हमारे लिए एक्सपेंसेस ना इनकम, इनकम इनकम मतलब ऑलवेज क्रेडिट बाय बैंक 19,500। फिर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? द कॉस्ट ऑफ नहीं। अगर लाइबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो और अगर बैलेंस शीट में हमारा लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी दिख रहा है कितना, क्रेडिटर, उसे हम लोग क्या करते हैं,
पेड ऑफ कर देते हैं। क्लियर है? टू बैंक हम लोगों ने 14,000 फुल पेड कर दिया। क्लियर? बाय डिफॉल्ट। अब क्या है, द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप केम टू ₹440, मतलब जो पूरी डिसोल्यूशन का खर्च हुआ है वो 440 रुपए। तो डिसोल्यूशन का खर्च जर्नल एंट्री किधर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन में चला आता है टू बैंक। कितना? 440 हम लोगों ने क्लियर किया। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। बैलेंस करते हैं। अगर बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड बड़ा है, नो ये बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है। $21,500, तो ये दोनों हम लोग बराबर करते हैं। उसके बाद क्रेडिट साइड माइनस करते हैं, हमारा आंसर लॉस में चला आएगा। वो लॉस होना है 1800 का। अब 1800 कौन बांटेगा आपस में? सर पार्टनर्स, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, कुछ भी होगा पार्टनर्स आपस में देखेंगे। तो रियलाइजेशन में हमारा 1800 का लॉस है, तो ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। कौन कौन पार्टनर लेंगे? ए और बी। ए किस रेशियो में? ए 1800 का 2/3 और बी 1800 का 1/3, 12,600 हो गया 1800। अब ये पार्टनर्स कैपिटल यहां है, तो पार्टनर्स कैपिटल के टू साइड में टू रियलाइजेशन। हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट किया। अब हमारी बारी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की। तो हम लोगों ने सारा पोस्टिंग ऑलरेडी कर लिया है। अब हम लोग इसे भी क्लोज करते हैं, तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करके हमारा जो बैलेंस आया है वो आया है ये। अब हम लोग पहले क्या करते थे, टू बैलेंस सीडी लिख करके करते थे जब पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू करती थी। बट क्या अब हमारा ये सिचुएशन पार्टनरशिप कंटिन्यू करने का है? नहीं, पार्टनरशिप फुली डिसॉल्व हो रही है, तो अब कंटिन्यू करके क्या फायदा। तो अब क्या होगा, ये जो भी पार्टनर का जो बैलेंस बचा है उसे भी बिजनेस पे ऑफ कर देगी। तो पे ऑफ कहां से करेगी? बैंक अकाउंट से करेगी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक। क्लियर है? तो अब हमें फाइनली क्या बनाना पड़ेगा? हमें फाइनली बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट। स्क्रीनशॉट ले लो, मेन इंपॉर्टेंट है ये बैंक, ये बैंक, बैंक जहां जहां है वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग बैंक अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। ये है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को हम लोगों ने बैलेंस शीट को देखते समय ही छोड़ दिया था। किस लिए? लास्ट के लिए। ये हमारा एंड अप है सवाल का। क्लियर? तो बैंक एसेट है ना लायबिलिटी? बैंक एसेट होती है, तो एसेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट ना क्रेडिट? डेबिट। तो बैंक में बैलेंस कितना था? कैश एट बैंक में ₹640, तो टू बैलेंस बीडी 640। अब याद करो, हम लोगों ने एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में बेचा था और रियलाइजेशन अकाउंट में बाई साइड ने हम लोगों ने किया। क्लियर? अब वो बाई साइड अगर रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक करके है तो बैंक में क्या होगा? टू रियलाइजेशन। क्लियर है? कोई डाउट? रियलाइजेशन 19,500। उसके बाद हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में टू साइड में देखा था, सन्ड्री क्रेडिटर को पे ऑफ किया था 14,000 से, और हमारा जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस था वो था ₹440। तो टोटल कितना होगा? 14,440। वो क्या होगा? बाय रियलाइजेशन। क्लियर? और हमारे पास एक यहां पे भी बैंक बैलेंस है। अगर ये है टू, तो बैंक अकाउंट पे क्या होगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल। बाय पार्टनर्स कैपिटल। ए कितना? 3133 और बी का कितना है? 2567। इस तरीके से हम लोगों ने सारा बैंक अकाउंट, मतलब बैंक से रिलेटेड पोस्टिंग को हम लोगों ने क्लियर किया। अब क्या करना है? सबसे लास्ट काम, अगर बैंक अकाउंट बोथ साइड टैली कर जाए, मतलब हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है।
क्लियर है? तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना होना है, ये हमारा 20140 हमारा जो होगा वो बैलेंस टैली कर जाएगा। आप लोग क्लियर करके देख लेना, ठीक है? तो हम लोगों ने आज एक सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम लोग इससे रिलेटेड एडवांस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर करेंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू फॉर टुडे।